नमस्कार दोस्तों। टर्की ने एक बार फिर से सीरिया के ऊपर स्ट्राइक किया है। इस बार इसने टर्की ने ड्रोन अटैक किया है। लेकिन अगर आप सीरिया की हालात देखोगे और सीरिया के अंदर में जो कॉम्प्लेक्स वहाँ की सिचुएशन है और जो पावर कंट्रोल के लिए ये सारी कंट्रीज आपस में लड़ रही हैं, सब सीरिया के अंदर में एक बैटल ग्राउंड बनाए हुए हैं, तो ये सीरिया के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ऐसे अटैक सीरिया के ऊपर होते रहते हैं। जैसे रिसेंट में आपने देखा कि इजराइल ने एम्बेसी पर अटैक कर दिया ईरान की, तो वैसे अटैक्स जो हैं वहाँ के लोगों को वैसे अटैक्स की आदत हो चुकी है और ये बहुत दुख की बात है कि वहाँ के लोग ऐसे अटैक्स रोज़ देखते हैं। अभी मैं आगे आपको पूरा मैप के थ्रू और पूरा दिखाऊंगा किस तरीके से दो ग्रुप्स बटे हुए हैं। ये दो ग्रुप्स आपस में पावर कंट्रोल के लिए किस तरीके से लड़ाई कर रहे हैं। अगर फॉर इंस्टेंस देखा जाए तो वहाँ पर आईसिस प्रेजेंट है, अलकायदा भी है, वहाँ पे कुर्दिस्तान के डिमांड वाली ग्रुप्स भी काम कर रहे हैं, वहाँ पे यूएस है, टर्की है, रशिया है, ईरान है। ये सारी कंट्रीज़ जो हैं मिल के बिल्कुल सीरिया के अंदर में लड़ाई कर रही हैं। अब आप समझ सकते हैं सीरियन सिविलियंस का क्या स्थिति होता होगा और ऐसे अटैक्स वो रोज़ ही देखते होंगे। तो इसीलिए टर्की ने जो ये ड्रोन अटैक किया है ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि टर्की ने जो ड्रोन अटैक किया है वो एक्चुअल में यूएस बैक्ड ग्रुप पर किया है जो कि कुर्दिस्तान की डिमांड करता है। अब यूएस बैक्ड जो ग्रुप है, आप सबको पता है कि यूएस और टर्की दे कम ऑन द सेम साइड ऑफ द कॉइन, और यूएस और टर्की दोनों नेटो मेंबर्स हैं। नाउ इनके बीच का जो फ्रिक्शन है उसको देखते हुए ही कहा जाता है कि नेटो जो है ना उसके अंदर में ही डिवाइड है आपस में। इन कंट्रीज में कंट्रीज एक साथ अलाइन होकर काम ही नहीं कर सकती हैं। तो इसलिए इस आर्टिकल को पर्पसली पिक किया हुआ है। आपको वो फ्रिक्शन का जो कारण है, यूएस और टर्की में हमेशा आपने देखा होगा कि इनके बीच में हमेशा तनातनी रहती है, कभी भी ये मिल करके एक साथ नहीं चल सकते। तो ये क्यों है एक्चुअल में ये प्रॉब्लम, वो आपको इस आर्टिकल से समझ में आएगा। और सीरिया की एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है वो भी आपको इस आर्टिकल से समझ में आ जाएगी। अब देखो हुआ क्या है कि टर्की ने ड्रोन से अटैक किया और 4 जो मिलिटेंट्स हैं, अकॉर्डिंग टू टर्की वो मिलिटेंट्स हैं एसडीएफ के, उनको मार दिया। अब एसडीएफ क्या है? एसडीएफ सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस है। और ये सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस की मेन डिमांड क्या है? ये कुर्द आइडेंटिटी के लोग हैं जिन्होंने अपनी ये फोर्स बनाई हुई है जिसको सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स कहते हैं। और भी फोर्सेस हैं कुर्द आइडेंटिटी की, जैसे वाईकेके है, और भी जो टर्की के अंदर में भी एक पीपल्स प्रोटेक्शन यूनिट है। वो सब कुर्द डिमांड मतलब कुर्द आइडेंटिटी के ग्रुप्स हैं। और इनका डिमांड क्या है? ये एक ग्रेटर कुर्दिस्तान बनाना चाहते हैं। मतलब जहाँ भी कुर्द आइडेंटिटी के लोग रहते हैं उसको मिला करके एक कुर्दिस्तान बनाना चाहते हैं और इसीलिए लगातार लड़ाई कर रहे हैं। अब सीरिया की प्रॉब्लम बहुत प्रमुखता से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और वहाँ पर जो सबसे ज़्यादा प्रमुखता से लड़ाई हो रही है वो आप समझ लो फ्रंट पे सीरियन गवर्नमेंट है और उसके सामने जो खड़ा है प्रमुखता से सबसे स्ट्रॉन्ग ग्रुप वो एक्चुअल में यही एसडीएफ ग्रुप है, स्पेशल कुर्द आइडेंटिटी का ये एसडीएफ ग्रुप जिसका नाम है सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस। सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस चाहता है कि कुछ एरिया को वो सीरिया से अलग करा करके अपनी कुर्दिस्तान की जो डिमांड है, उनकी एक पूरी कंट्री है जिसमें वो सारे कुर्द लोग रहेंगे, उसमें जोड़ ले। अब अगर आप मैप के थ्रू इस पूरे समस्या को समझोगे तो आपको समझ में आएगा एक्चुअली ये डिमांड क्या करे। अब देखो ये जो पूरे मैप में ये येलो शेडेड पोर्शन है ये कुर्द आइडेंटिटी के लोग रहते हैं इस पूरे एरिया में। अब इसमें 4 कंट्री प्रमुखता से आ रही हैं। एक यहाँ पर आप कुछ एरिया देख रहे हो सीरिया का, उसके बाद टर्की का आप मेजर एरिया देख रहे हो जो इस कुर्दिस्तान में आ रहा है और इसीलिए टर्की इतना ज़्यादा कंसर्न्ड है। ये सब कुर्द लोग जो हैं टर्की के अंदर में बहुत बड़ी मात्रा में रहते हैं वहाँ पर। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे के साइड में ये इराक का एरिया दिख रहा है और फिर ये ईरान का एरिया दिख रहा है। तो यहाँ पर 4 कंट्रीज आ रही हैं। एक हो गई ईरान, दूसरी हो गई टर्की, और तीसरी सीरिया, और चौथी हो गई इराक। नाउ इन 4 कंट्रीज में के जो एरिया है उसी को मिला करके ये लोग ग्रेटर कुर्दिस्तान बनाना चाहते हैं जो कि कुर्द लोगों की कंट्री होगी। और इसमें सबसे ज़्यादा एरिया जो जा रहा है वो एक्चुअल में टर्की का जा रहा है। इसीलिए टर्की जो है लगातार इन कुर्द ग्रुप से लड़ाई करता रहता है। इवन टर्की के अंदर में बहुत बड़ा एक कुर्द ग्रुप है जिसका नाम मैंने आपको बताया, कुर्द प्रोटेक्शन यूनिट नाम है उसका, और वही इस एसडीएफ को भी सपोर्ट देता है सीरिया के अंदर में। तो सीरिया और टर्की के अंदर में इस कुर्द ग्रुप्स की काफ़ी अच्छी धाक है और ये दोनों कंट्रीज जो हैं हॉट स्पॉट हैं। इनके कई सारे हाइडआउट्स इन कंट्रीज़ के अंदर में मौजूद हैं और इसलिए लगातार टर्की क्रैकडाउन करता रहता है। इवन साल 1984 में टर्की के अंदर में बहुत ज़बरदस्त इंसर्जेंसी छेड़ दी थी इस कुर्द ग्रुप ने, और इवन वहाँ पर सिविल वॉर जैसे सिचुएशंस हो गए थे और उसको सपोर्ट पीछे से यूएस कर रहा था। इसीलिए टर्की जो है वो यूएस से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ रहता है। अब अगर आप सीरिया के अंदर में समस्या को समझोगे तो ये आपको चार्ट जो दिख रहा है ये इतना कॉम्प्लेक्स चार्ट जो है ये समस्या है सीरिया के अंदर में। मतलब आप सीरियन सिविलियन से भी पूछ लोगे ना कौन किसको सपोर्ट करता है तो 2 सेकंड के लिए वो भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन किसको सपोर्ट करता है। अब यहाँ पर मैं प्रमुखता से आपको जो मुख्य कंट्रीज़ हैं
और जो मुख्य ग्रुप्स बने हुए हैं मैं उनकी बात समझाऊंगा, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे इस पर। अब देखो एक चीज़ आप कॉमन समझ लो इस पूरे चार्ट के अंदर में कि ये सारे ग्रुप्स जितने भी हैं, ये सारी यूएस, टर्की, ये सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस, गवर्नमेंट, रशिया, ईरान, ये सब मिल करके आईसिस को से तो लड़ रहे हैं वहाँ पर। तो आईसिस इसीलिए बहुत वीक भी हो चुका है। अब आईसिस से लड़ने का कारण क्या है? क्योंकि आईसिस बीच में ना बहुत स्ट्रांग हो गया था और इसने बहुत सारा एरिया कवर कर लिया था। इस वजह से ये सारे लोग इसके ऊपर क्रैकडाउन कर दिए सीरियसली, क्योंकि इनको पावर में नहीं आने देना चाहिए। और ये सब क्यों है? ये सब पावर गेम है, ये सब पावर के लिए लड़ रहे हैं। यूएस जो है वो नहीं चाहता है कि किसी भी तरीके से वहाँ पर सीरियन गवर्नमेंट स्थापित रहे, वो बिल्कुल भी नहीं चाहता ये बात। तो यूएस को पता है कि सीरियन गवर्नमेंट को किसी तरीके से हटाना है, इसलिए यूएस जो है लगातार दूसरे ग्रुप्स को, डायरेक्टली तो सीरियन गवर्नमेंट के को निशाना नहीं बना रहा है, लेकिन दूसरे ग्रुप्स को सपोर्ट करता है। अब यहाँ पर ना दो ग्रुप हैं पूरे इस मामले में, मैं उन दोनों ग्रुप्स का आपको समझा देता हूँ। एक तरफ है यूएस, अब इसको मैं मार्क कर रहा हूँ ए से, मतलब अल्फ़ाबेट, एक अल्फ़ाबेट ग्रुप होगा, दूसरा डिजिट ग्रुप होगा। तो ये यूएस है, ये सपोर्ट करता है सीधा सीधा किसको? ये सीधा सीधा सपोर्ट करता है सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस को। तो ये एक ग्रुप है ए बी, और उसके साथ साथ ये सपोर्ट इनको भी करता है जीसीसी को, तो ये सी हो गए। और फिर यूएस जो है उसके साथ साथ ये यहाँ पर फ्री सीरियन आर्मी है। अब ये याद रखना, ये जो सीरियन आर्मी है ना, फ्री सीरियन आर्मी, ये भी ये सीरियन गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं करती है, बल्कि ये यूएस के सपोर्ट से यहाँ पर स्थापित करने के लिए यूएस को और इनको सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस को लड़ती है। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। तो ये ए बी सी और डी, ये एक पूरा ग्रुप है जिसको यूएस बैक करता है पीछे से, विथ एम्यूनिशंस, विथ आर्म्स, विथ मनी, एवरीथिंग। और इसमें आप एक तरीके से टर्की को भी मान सकते हो, लेकिन टर्की का स्टांस अभी रिसेंटली चेंज हो चुका है। मैं आपको समझाता हूँ क्यों हुआ है। दूसरा जो ग्रुप है उसका जो पूरा सरगना है, उस ग्रुप का सरदार खान जो उस ग्रुप का है वो है रशिया, तो इसलिए रशिया को ए से मार्क किया। अब ये रशिया, हिजबुल्ला और ईरान, ये सब एक साइड में है, ऑब्वियस सी बात है एक साइड में रहेंगे, तो 2 और 3, और ये लोग सब लोग मिल करके किसको सपोर्ट कर रहे हैं? सीरियन गवर्नमेंट को। तो ये सीरियन गवर्नमेंट हो गई 4, तो ये 1 2 3 और ये हो गए 4। तो ये मुख्य पार्टनर्स हैं जो कि लड़ाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर सीधा सीधा आपको 2 ग्रुप दिखाई दे रहा है, और अब इसमें जुड़ चुका है टर्की भी। टर्की भी सीरियन गवर्नमेंट को सपोर्ट करता है ताकि सीरियन गवर्नमेंट इसको, यानी कि सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस को पूरी तरीके से खत्म कर दे, और जो कुर्दिस्तान की डिमांड है वो अपना पूरी तरीके से उसका सर कुछ कलम हो जाए। बिकॉज सीरिया ही एक मात्र ऐसा हॉटस्पॉट है, क्योंकि टर्की ने बहुत सीरियस क्रैकडाउन किया हुआ है अपने कंट्री में, और सीरिया में क्योंकि प्रॉपर गवर्नमेंट का कंट्रोल है नहीं, इन लोग सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस वालों का कंट्रोल काफ़ी ज़्यादा है। इसलिए टर्की चाहता है कि सीरियन गवर्नमेंट स्ट्रांग हो जाए और इस सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस को ज़बरदस्त इन पर क्रैकडाउन करे और इनको ख़त्म कर दे किसी तरीके से। तो टर्की के लिए मुसीबत ये आईसिस है भी नहीं, बिल्कुल टर्की के लिए डायरेक्ट मुसीबत है ये सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस। और टर्की को सपोर्ट किसका चाहिए? यहाँ पर सीरियन गवर्नमेंट का। तो रशिया, ईरान, हिजबुल्ला और टर्की मिल करके सीरियन गवर्नमेंट, और सीरियन गवर्नमेंट में जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं बशर अल असद, उनको सीधा सीधा सपोर्ट करते हैं कि किसी तरीके से वो इन सबको ख़त्म कर दें वहाँ से, और यूएस जो रेलेवेंस है उसको ख़त्म कर दें। अब आप समझना यूएस की डाइकोटमी भी आप देखना। अब ये सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस पर ये अटैक हुआ क्यों है, ये बहुत बड़ा सवाल है। अब ये जो अटैक क्यों हुआ है उसको, उस पर जाते हैं। पहले आप ये समझो कि सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस कौन सा एरिया जो है उस पर कैप्चर किया हुआ है। अब इन सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस ने ये जो येलो हॉटस्पॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, कैम्शली की जो सिटी है इसको याद रखिएगा। तो ये पूरा जो नॉर्थ ईस्टर्न एक तरीके से सीरिया है, नॉर्थ ईस्टर्न भी नहीं, कुछ हद तक इस वाले एरिया को भी आप ले सकते हो। अगर आप लाइन खींच के देखोगे, ये अलेप्पो की सिटी है, यहाँ पर लाइन खींच के देखोगे तो ये एरिया जो है पूरा, इस पूरे एरिया पर यहाँ पर एसडीएफ का कब्जा है, और एसडीएफ के इंपॉर्टेंट हॉटस्पॉट्स हैं ये जो येलो शेडेड पोर्शंस हैं, मतलब ये ऊपर वाला पार्ट है जो वो जो टर्की से लगता है वो इनके हॉटस्पॉट्स हैं। और इसीलिए ये लोग जो है बॉर्डर इधर उधर क्रॉस करके जब भी इनके ऊपर अटैक होता है तो ये बच लेते हैं। और इन्होंने कई सारी टनल्स भी बनाई हुई हैं जो अलग अलग कंट्रीज़ को कनेक्ट करती हैं। मैंने आपको दिखाया था ये कुर्दिस्तान वाला। अब यहाँ पर क्या है कि ये लोग की कोशिश थी कि जब हम इस पूरे एरिया पर कब्जा किए ही हुए हैं तो क्यों ना यहाँ पर इलेक्शंस करवाया जाए। तो इलेक्शंस करवाने के लिए इन्होंने अपने कंटेस्टेंट्स भी लगा दिए थे, अपने कंटेस्टेंट्स का नॉमिनेशन भी करवा लिया था, और एक प्रोविंशियल इलेक्शन करा करके यहाँ पर मेयर इलेक्ट करने का प्लान था एसडीएफ का। अब एसडीएफ अगर वहाँ पर इलेक्शंस करवाने में सफल हो जाता तो ये बहुत बड़ी समस्या होती टर्की के लिए, क्योंकि एक बार इलेक्शंस हो गए तो टर्की को क्या होगा, तो उनको क्या हो जाएगा, रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगा एक। दूसरी चीज़ उनको क्या मिल जाएगा, दूसरी चीज़ उनको मिलेगी एक्सेप्टेंस मिल जाएगी पीपल की। और एक बार लोगों की एक्सेप्टेंस मिल गई तो फिर वहाँ पर ना टर्की कुछ कर पाएगा ना यूएस कुछ कर पाएगा, कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा। ये बात उनको बहुत अच्छे से समझ में आती थी, इसीलिए वो टर्की बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि वहाँ पर इलेक्शंस हो। वहीं दूसरी तरफ यूएस का डाइकोटमी आप देखें, यूएस भी नहीं चाहता कि वहाँ पर इलेक्शन हो, हालांकि वो एसडीएफ को सपोर्ट भी करता है, अभी आगे हम समझेंगे।
तो इसलिए टर्की ने क्या किया कि जो कैम्प शिली की सिटी थी उसके पास अटैक किया और वहाँ पर जितने भी 11 लोग को घायल हुए और 4 लोग जो फाइटर्स हैं एसडीएफ के, उनकी डेथ हो गई। हालांकि यूएस उनको बैक करता था और ये दोनों नेटो मेंबर्स हैं। अब कैम्प की सिटी मैंने आपको यहाँ पर दिखाई थी, ऊपर यहाँ पर है, तो इस एरिया में पूरा ये अटैक किया गया है। अब यहाँ पर रक्का, एलेप्पो, ये सब जो है आप समझ लो एक तरीके से किसके कंट्रोल में आते हैं, इसी एसडीएफ फोर्सेस के कंट्रोल में आते हैं, या मेजरली कह लो यूएस के कंट्रोल में आते हैं ये पूरा एरिया। और बाकी का जो नीचे वाला एरिया है, ये वाला जो पूरा एरिया है, ये वहाँ की गवर्नमेंट के कंट्रोल में आता है। जो डमैस्कस वगैस्कस वाला एरिया है, ये पूरा वहाँ की सीरियन गवर्नमेंट मतलब बशर अल असद के कंट्रोल में आता है। तो इसीलिए वहाँ पर अटैक किया गया। अब कुर्दिश ग्रुप्स का क्या कहना है कि भाई हम तो एम्बुलेंसेस से अपने लोगों को ले आने की कोशिश भी कर रहे थे, उनकी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एम्बुलेंस को भी टारगेट कर दिया टर्की ने और एम्बुलेंस भी खत्म हो गई। अब आप यूएस का मतलब आप देखिए, जिसको जाना जाता है और हमेशा जियोपॉलिटिक्स में कहा जाता है नेवर ट्रस्ट ऑन यूएस, और वो यूएस ने प्रूफ भी कर दिया इस पूरे मामले में। यूएस के स्टेट डिपार्टमेंट का स्टेटमेंट आया वेदांत पटेल का, इसमें उन्होंने एक्स पे पोस्ट किया कि भाई अभी सीरिया की कंडीशन ऐसी है ही नहीं कि वहाँ पर इलेक्शंस करवाए जाएं। क्यों नहीं है भाई ऐसी? जब वो ग्रुप उस पूरे एरिया को कंट्रोल करता है और वहाँ पर इलेक्शन करवाना चाहता है तो होने दीजिए ना इलेक्शन, बल्कि आपको हेल्प करनी चाहिए वहाँ पर इलेक्शंस करवाने के लिए। तो साफ साफ पता लग जाएगा कि लोग एक्सेप्ट करते हैं इनको कि नहीं करते हैं, लोग चुनते हैं उनके नेता के नहीं चुनते हैं। अगर नहीं चुनते हैं तो समझ में आ जाएगा, वो खारिज कर दिया जाएगा। तो यूएस भी एक्चुअल में नहीं चाहता है कि सीरिया के अंदर में किसी भी एरिया में इलेक्शंस हो, क्योंकि इससे तो सीरिया और पावरफुल होगा, लोग और पावरफुल होंगे, और लोग तो वहाँ के प्रमुखता से यही चाहते हैं कि यूएस यहाँ से भाग जाए किसी भी तरीके से, टर्की यहाँ से भाग जाए, ईरान जाए, रशिया जाए, यहाँ से कोई भी यहाँ पर ना रहे, हमारी कंट्री रहे, हम लोग रहें यहाँ पर चैन सुकून से। और वो ये लोग होने नहीं दे रहे, ये लोग उसको पूरा बैटलफील्ड बनाए हुए हैं। इसलिए वेदांत पटेल भी कह रहे हैं कि वहाँ पर इलेक्शंस ना हो। अब इलेक्शंस करवा कौन रहा था? ये इलेक्शंस करवा रहे थे एसडीएफ वाले, और एसडीएफ को तो यूएस सपोर्ट करता है पूरी तरीके से। अब आपको ये चीज़ तो क्लियर हो गई होगी कि यूएस किसी को सपोर्ट नहीं करता है। तो इसीलिए कहते हैं कि जियोपॉलिटिक्स में पहला रूल ही ये होता है कि नेवर ट्रस्ट ऑन यूएसए, और वो चीज़ वो यूएस बार बार प्रूव भी करके दिखा देता है यहाँ पर साफ साफ कि मैं किसी को सपोर्ट यहाँ पर नहीं करता हूँ। अब देखो इसके बाद ना टर्की के अंदर में जो मैं आपको बार बार बता रहा था कि जो पीपल्स प्रोटेक्शन यूनिट है वो सबसे बड़ा कुर्द ग्रुप है टर्की के अंदर में। टर्की में भी कुर्द लोग काफ़ी रहते हैं, और वही बैक सपोर्ट देता है इस सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस को, और यूएस भी इस सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस को सपोर्ट देता है। और यही मेन कारण है, ये एचडीएफ ही मेन कारण है यूएस और टर्की के बीच में जो इतना खिंचाव रहता है, जो इतना रिलेशंस खराब रहते हैं, वो इसी वजह से रहते हैं, क्योंकि बार बार यूएस जो है वो कुर्द ग्रुप को सपोर्ट करता है और टर्की उनको मना करता है कुर्दिश ग्रुप को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि टर्की का मेजर एरिया जो है वो कुर्दिस्तान में चला जाएगा। अगर ये लोग बहुत पावरफुल हो गए, वो लोग अलग करा लेंगे, जैसे अभी इलेक्शन कराने की बात कर ही रहे थे, और इसीलिए पूरा अटैक किया गया है। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। वीडियो को एंड करने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट है। देखो, अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 दे रहे हो तो उसके लिए हमने फ्री ऑफ कॉस्ट यूपीएससी प्रीलिम्स मॉक टेस्ट रखा है 2 जून को। बस कल ही है ये टेस्ट, आप ज़रूर से इस टेस्ट को दीजिए। एकदम बिल्कुल एग्ज़ाम लाइक पैटर्न के हिसाब से क्वेश्चन आएंगे, और जो क्वेश्चंस हैं वो खुद हमारे जो जितने भी एजुकेटर्स हैं, जो टॉप एजुकेटर्स लाइक मृणाल सर, प्रतीक सर, उन्होंने खुद एक एक क्वेश्चन जो है वो क्यूरेट किया हुआ है। एकदम एग्जाम लाइक सिचुएशन होगा, तो इस टेस्ट को आप ज़रूर दीजिए। और इसकी जो टाइमिंग है वो 9:30 AM बिल्कुल यूपीएससी टाइमिंग है, और 2:30 बजे दूसरा पेपर है सीसैट का। दोनों पेपर जो हैं 2-2 घंटे के होंगे ईच, और इसका फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन है। सिंपली आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, लिंक दिया हुआ, उस पर जाकर के फ्री ऑफ कॉस्ट इसका रजिस्ट्रेशन कर लेना है। तो आई होप आप इस आर्टिकल से एटलीस्ट आपको 2 ग्रुप्स जो सीरिया के अंदर में काम कर रहे हैं, कौन किसको सपोर्ट करता है, कौन किससे लड़ाई करता है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और टर्की ने जो ये अटैक किया है वो क्यों किया है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।